नमस्कार, बीवीएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं ममता बघेल। चलिए बात करेंगे खबरों में सबसे पहले बात करेंगे फरीदाबाद की। फरीदाबाद जिले के अतिथि अध्यापक परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के सकराट कार्यालय पर पहुंचे और महिला अध्यापिकाओं ने अपने खून से एक ज्ञापन लिखा और मुख्यमंत्री द्वारा किए गए झूठे वादों के खिलाफ नारेबाजी की। दरअसल अतिथि शिक्षकों की मांग है कि भाजपा सरकार ने 2014 में उन्हें पक्का करने व समान काम कराने का वेतन का वादा किया था, परंतु 7 साल के बाद भी सरकार ने वादा नहीं निभाया। इसके बाद गैस टीचरों ने सीएम मनोहर लाल के नाम अपने खून से लिखकर ज्ञापन सौंपा है। मुख्यमंत्री द्वारा किए गए झूठे वादों के खिलाफ नारेबाजी भी की गई है। वहीं इस मौके पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि गैस टीचरों की मांग में वे उनके साथ हैं और मुख्यमंत्री मनोहर लाल को इस बारे में अवगत कराएंगे। भाजपा हरियाणा सरकार ने अपनी सरकार बनने पर अतिथि अध्यापकों को नियमित करने का वादा किया था। यह वादा 2014 में भाजपा सरकार ने किया था, लेकिन उस वादे को पूरे करने में इनको पूरे 5 साल लग गए। 2019 में भाजपा सरकार ने एक झूठा बिल पास किया विधानसभा के अंदर, जिसमें अतिथि अध्यापकों को कोई भी सुविधा नहीं दी गई। लंबे इंतजार के बाद, संघर्ष के बाद 2019 में सितंबर में सरकार ने एक कमेटी बनाई। उस कमेटी का मकसद था जो बिल इन्होंने बनाया है उस बिल के सर्विस रूल बनाए जाएं। लेकिन 2019 में कमेटी बनने के बाद आज तक भी कोई सर्विस रूल सरकार ने नहीं दिए हैं। अब 8 सितंबर को मुख्यमंत्री ने अतिथि अध्यापकों के प्रतिनिधि मंडल को मीटिंग के लिए बुलाया और 30 अक्टूबर को सभी सर्विस रूल लागू करने, समान काम समान वेतन देने और अन्य जो भी सुविधाएं अध्यापकों को दी जाती है उन सभी मांगों को मानते हुए 30 अक्टूबर का समय दिया। लेकिन और तभी मुख्यमंत्री ने अपना एक ट्वीट भी किया था ट्विटर पे कि 30 अक्टूबर तक सभी सुविधाएं दी जाएंगी। लंबे समय से डिमांड है उनकी, जो पूर्व की सरकार में ये हाई कोर्ट से इनको निकाल दिया था और उस समय शिक्षा मंत्री आदरणीय रामलाल शर्मा जी थे। उन्होंने ये लगे थे पूर्व की कांग्रेसी सरकार में डीसी रेट पर और उन्होंने घोषणा करी थी कि इनको हम कोई समाधान ऐसा निकालेंगे कि इनकी नौकरी नहीं जाए। और इनकी शायद प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने इनकी जो ग्रेड थी, तनख्वाह का थी, वो फिक्स की थी। अब इनकी मांग है कि भाई हमारे उसको नहीं फिक्स नहीं कराया, उसको और बढ़ाया जाए कि हम सबके साथ काम करते हैं, उतना ही सम्मान होता। आपकी तरफ से क्या आश्वासन दिया गया इनको? जो इनकी तरफ से मैं इनका सारथी बन करूँगा, तरफ से वकील बनूंगा और मुख्यमंत्री। चलिए अभी बात करेंगे अगली खबर की। अपना संपूर्ण जीवन मां भारती की सेवा में समर्पित करने वाले भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ शहीद जनरल विपिन रावत एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधुलिका रावत एवं उनके साथ शहीद हुए देश के 11 वीर सैन्य अधिकारियों व जवानों को प्रदेश के माननीय परिवहन मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा ने अपने फरीदाबाद सेक्टर 8 कार्यालय के पार्क में श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ शहीद जनरल विपिन रावत की कमी को पूरा देश नहीं भुला सकता। देश की 130 करोड़ जनता को उनके जाने से बहुत सदमा पहुंचा है। देश वीर जवानों की कुर्बानी को कभी नहीं भूलेगा। इस अवसर पर उन्होंने शहीदों के विचारों पर पुष्प अर्पित कर अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित की और 2 मिनट का मौन रख सभी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इस अवसर पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा की पुलिस गार्ड और कार्यालय पर उपस्थित लोगों ने भी शहीद जनरल विपिन रावत व उन्हें इस अवसर पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा की पुलिस गार्ड और कार्यालय पर उपस्थित लोगों ने भी शहीद जनरल विपिन रावत व अन्य शहीद सैन्य अधिकारियों श्रद्धांजलि दी है। पूरे देश में उनके जाने के देश को बहुत बड़ी हानि हुई है। कितने बड़े आदमी का जाना कोई भरोसा विश्वास नहीं था। 130 करोड़ लोग आज भी सदमे में हैं कि विपिन रावत जी हमारे बीच से गए हैं और मैं अपनी तरफ से बल्लभ हल्का की तरफ से, सरकार की तरफ से श्रद्धांजलि। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। नगर निगम कमिश्नर द्वारा पूरे शहर में अलग अलग वार्डों में सफाई अभियान को लेकर मेगा ड्राइव चलाई जा रही है, जिसके लिए नगर निगम की कई टीमें नियुक्त की गई हैं। वहीं नियुक्त किए गए
वार्ड कमेटी के ट्रेनर और बच्चे भी इस मुहिम में लोगों को जागरूक करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में पर्वतीय कॉलोनी स्थित वार्ड नंबर 5 में भी मेगा ड्राइव चलाई गई और सफाई अभियान को लेकर जहां लोगों को समझाया गया, वहीं अवैध मीट शॉप और डेयरी संचालकों के चालान भी काटे गए जो पशुओं का गोबर नाली और सीवर में बहा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह वार्ड नंबर 5 में नगर निगम द्वारा मेगा सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जहां सफाई कर्मियों द्वारा वार्ड को साफ सुंदर बनाया जा रहा है। वहीं नगर निगम अधिकारियों द्वारा डेयरी संचालकों के चालान काटे गए जो पशुओं का गोबर नाली और सीवरों में बहा रहे थे। यही नहीं किए गए अतिक्रमण को भी जेसीबी मशीन से तोड़कर हटाया जा रहा है। ड्यूटी पर तैनात एसडीएम विनोद गुप्ता, नगर निगम के एएसआई सुशील कुमार ने बताया कि नगर निगम कमिश्नर के आदेश पर पूरे शहर में मेगा सफाई अभियान चलाया जा रहा है जो इसी तर्ज पर आगे भी चलता रहेगा। इसके साथ लोगों को समझाया जा रहा है कि लोग गीला और सूखा कूड़ा डस्टबिन में अलग अलग रखें और नगर निगम द्वारा लगाई गई इको ग्रीन की कूड़ा उठाने वाली गाड़ी में ही कूड़ा डालें, नहीं तो उन पर जुर्माना लाया जाएगा। इसलिए लोग खुद इस अभियान में अपना सहयोग दे रहे हैं और अपने आसपास गंदगी ना फैलाएं। मेगा सफाई अभियान फरीदाबाद शहर में चला है। फरीदाबाद शहर को स्मार्ट बनाने के लिए हमारे माननीय कमिश्नर महोदय श्री यशपाल यादव जी के देखरेख में चल रहा है और शहर को साफ करने का उन्होंने जो मुहिम चलाया है, इसका अभी कब तक चलेगा ये दिन तय नहीं है, लेकिन ये हमेशा चलता रहेगा। साप्ताहिक ये सामूहिक जो है सफाई अभियान चलेगा जो हर शुक्रवार और शनिवार को हर वार्ड में अपने हिसाब से वार्ड वाइज ड्राइव रखेंगे और शहर को साफ करने का पूरा प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ शहर की जनता से भी ये अपील करेंगे कि वो इस सफाई अभियान में नगर निगम का पूरा सहयोग करें और साथ दें ताकि आप अपने शहर को एक स्वच्छ और बढ़िया बना सकें। सर, जैसे कि लोग दुकानों के आगे कूड़ा फेंक देते हैं और डस्टबिन में नहीं फेंकते या गाड़ी नगर निगम की आती है उसमें नहीं फेंकते, तो उसका बारे में आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को? देखो, उसके लिए सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी सभी से जो है हाथ जोड़कर प्रार्थना और अनुरोध है कि हर आदमी अपना कूड़ा डस्टबिन में रखे, गीला अलग और सूखा अलग। उसके लिए नगर निगम से जो है इको ग्रीन की गाड़ियाँ लगाई हुई हैं, उनमें गीला और सूखा अलग अलग कूड़ा दें। साथ ही अगर कोई ऐसा नहीं और अभी यहाँ पे एक फरीदाबाद बनेगा, स्वच्छ फरीदाबाद अभियान के तहत हम लोग मेगा ड्राइव कर रहे हैं वार्ड नंबर 5 में और इसमें लोगों को गीला और सूखा कचरे के बारे में अलग अलग रखने के बारे में समझा रहे हैं उन्हें, ताकि भविष्य में जब भी कूड़ा इकट्ठा किया जाएगा तो लोग अपने सूखे कचरे को और गीले कचरे को अलग अलग कर पाएँ, ताकि सूखे कचरे को अलग करके उसको वेस्ट मैनेजमेंट के थ्रू उसका सही इस्तेमाल किया जा सके और गीले कचरे को खाद के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। उसके लिए जो हमारे स्पेशल मास्टर ट्रेनर्स हैं, अगर किसी को किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो वो उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही हम जो है अपने एरिया में पहले शुरुआत अपने आप से करेंगे कि भाई किस तरह से स्वच्छता को हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं और इसको अभियान को तेज़ करने के लिए हम मोटिवेशन के लिए इन बच्चों को साथ लेके चले ताकि लोग हमसे कुछ सीखें। और इसके लिए हमने वेस्ट मैनेजमेंट, ये नहीं पता मेरे को जी, चलान बोल रहे हैं तुम्हारा काट दिया है, जबकि मेरा गोबर ट्रैक्टर ट्राली वाला सुबह लेके जाता है। मैं कोई गोबर नाली में नहीं फेंकता। हाँ जी, लेकिन आपको नहीं पता कितने का चलान था? नहीं, मेरे को नहीं पता जी। तो आपको अभी नगर निगम वाले आपकी डेयरी पे आए थे तो क्या कह रहे थे आप? वो कुछ नहीं कह रहे, तुम्हारा चलान काट रहे हैं जी, तुम्हारा पानी जा रहा है नाली में। मैंने बोला अभी देखो, गोबर तो हमारे ट्रैक्टर ट्राली लगा रखी है, सुबह गोबर ले जाता है और नीचे वाली जगह तो धोनी पड़ेगी, फर्श हम नहाएंगे तो हमारा पानी तो वहीं जाएगा नाली में। वो या जी नीचे वाली जगह तो धोनी पड़ेगी, हमारा फर्श डालिया कोई हमारा ईट वाला खड़ंजा नहीं का, हमारा बिल्कुल फर्श डालिया। देखो हमारी डेयरी वर्गी सफाई किसी डेयरी की नहीं। आन के पड़ोसी भी हमारे बोल के गए, सामने रुई वाली दुकान वो भी बोल के गए, अभी इनकी जितनी सफाई इतनी किसी डेयरी वाले की सफाई नहीं। बाहर भी हम झाड़ू लगा के रखते हैं, गली में ऐसे बिल्कुल साफ सुथरा रखते हैं, फिर भी ये चलान काट रहे हैं तो इनकी मर्जी है। ये जोर थोड़ा इनके आगे मुलाजिमों के आगे। बात करेंगे अगली खबर की। किसान आंदोलन स्थगित किए जाने के बाद किसान खुशी मनाते हुए घर वापसी कर रहे हैं। भारी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली होने की वजह से जीटी रोड पर जाम लगा हुआ है। हालांकि जीटी रोड पर जाम की आशंका को देखते हुए किसानों ने अलग अलग जत्थों में निकलने का फैसला किया था। सिंधु बॉर्डर, कुंडली बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर से भी किसान अपने घरों की ओर रवाना हो रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों का एक बड़ा समूह कल सुबह 8 बजे से यहाँ क्षेत्र खाली कर देगा। आज की बैठक में हम बात करेंगे प्रार्थना
घोषणा करेंगे कि इसके साथ ही उन लोगों से मिलेंगे जिन्होंने हमारी मदद की है। हमारे किसान भाइयों ने घर वापसी करनी शुरू कर दी है। इसमें 4 से 5 दिन लगेंगे। मैं अपने घर की ओर 15 दिसंबर को निकलूंगा। वहीं जश्न में शामिल होने के बाद पंजाब और हरियाणा से करीब 500 ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ किसान कुंडली पहुंचे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने गुरुवार को सरकार के साथ सहमति बनने के बाद आंदोलन स्थगित करने की घोषणा कर दी थी और शनिवार से वापसी का ऐलान किया था। इस बीच किसानों ने गुरुवार से ही वापसी शुरू कर दी थी, जो शुक्रवार को भी जारी रही। चलिए बात करेंगे अगली खबर की। हाल ही में जिम्बाब्वे से लौटने वाला एक व्यक्ति की दिल्ली में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमित मिला है। उसे LNJP अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इसके साथ ही दिल्ली में ओमिक्रॉन के 2 मरीजों की पुष्टि हो गई है। सूत्रों ने बताया कि मरीज को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। मरीज ने हाल ही में जिम्बाब्वे की यात्रा भी की थी, जहां ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला मरीज मिला था। उसको सिर्फ कमजोरी का एहसास हो रहा है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए LNJP अस्पताल को तय किया गया है। रविवार को तंजानिया से दिल्ली पहुंचा 37 वर्षीय व्यक्ति ओमिक्रॉन से संक्रमित मिला था। दिल्ली में वह पहला मरीज था। हालांकि उसे भी कोरोना की दोनों डोज लगवा चुकी थी। उसकी हालत में बहुत सुधार है। मूल रूप से रांची निवासी मरीज ने तंजानिया से दोहा की यात्रा की थी, जहां से कतर एयरवेज की फ्लाइट से 2 दिसंबर को दिल्ली आया था। वह दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में एक सप्ताह रुका हुआ था। चलिए बात करेंगे अगली खबर की। ओल्ड फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पर दिखा मौत का सफर। ये तस्वीरें ओल्ड फरीदाबाद रेलवे स्टेशन की हैं, जहां पर जाने वाली EMU ट्रेनों में सुबह और शाम दैनिक यात्री अपनी जान को जोखिम में डालकर यात्रा करते हैं। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि किस प्रकार से दैनिक यात्री अपनी जान हथेली पे रखकर सफर तय करते हैं। कभी भी उनका ये सफर आखिरी सफर बन सकता है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि दैनिक यात्री ट्रेन में लटक कर सफर तो कर ही रहे हैं, बावजूद इसके उन्हें जब ट्रेन के अंदर जगह नहीं मिलती तो वह ट्रेन के 2 डिब्बों के बीच में डिब्बों को जोड़ने वाली खाली जगह पर खतरनाक सफर करने को भी मजबूर होते हैं। ये जद्दोजहद और जानलेवा सफर उन्हें समय पर ड्यूटी और जल्द घर पहुंचाने के लिए करना पड़ता है, लेकिन ना तो रेलवे और ना ही RPF को इनकी कोई सुध है। शायद उन्हें किसी बड़े हादसे का इंतजार है, जिसके बाद RPF और रेलवे विभाग अपने कुंभकर्ण की नींद से जागेगा। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फरीदाबाद में इंसानियत एक बार फिर से शर्मसार हुई है। लगभग 80 वर्षीय बुजुर्ग मां को बेटे बहू ने पीटकर घर से बाहर निकाल दिया। ये तस्वीरें फरीदाबाद के सिविल अस्पताल बादशाह खान की हैं, जहां पर बुजुर्ग घायल मां को इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। जी हां, इस मां ने अपने बेटी और बहू पर मारपीट कर घर से बाहर निकालने के गंभीर आरोप लगाए हैं। इस बुजुर्ग महिला की माने तो इसकी 4 बेटियां थीं, जिनकी मौत हो चुकी है। एक बेटा था जिसके सहारे वह रह रही थी, लेकिन इसके बेटे और बहू ने भी इसे मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया है, जिसके बाद अब ये बेसहारा हो गई है। बता दें कि ये उम्र का ये वो पड़ाव है जिससे सभी को गुजरना पड़ता है। इस उम्र में आने के बाद शरीर कमजोर हो जाता है और सुनने की क्षमता भी कम हो जाती है। फिलहाल इस घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है। अब देखना ये होगा कि दोषी पाए जाने पर आरोपी बहू बेटे के खिलाफ क्या कार्यवाही अमल में लाई जाती है। क्या हुआ? बहू मरा, बेटा मरा। अच्छा दिन कितनी उम्र हो गई आपकी? उम्र? गांधी जी मरा, चावल लुटाया गांधी जी के रात के। गांधी जी के समय के आप? 4 बेटी मर गई, दामाद मर गई, कोई नहीं है माँ बाप कोई नहीं है, कोई सहारा। चलिए बात करेंगे पलवल की। केंद्र सरकार द्वारा किसानों की सभी मांगे मानकर 3 कृषि कानूनों को रद्द करने के बाद किसानों ने भारी संख्या में ट्रैक्टरों में सवार होकर धरना स्थल पर शहर भर में विजय जुलूस निकाला। इस दौरान जगह जगह किसानों पर पुष्प वर्षा करके उनका भव्य स्वागत भी किया गया। किसानों ने सबसे पहले NH-19 स्थित अटोहा चौक पर चल रहे धरना स्थल में हवन यज्ञ कर आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि दी और वहीं से भारी संख्या में ट्रैक्टरों में सवार होकर किसानों ने शहर भर में विजय जुलूस निकाला। विजय जुलूस के दौरान भारी संख्या में आंगनवाड़ी वर्कर्स भी किसानों के समर्थन में सड़कों पर उतरी और किसानों पर पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत किया। इस दौरान आंगनवाड़ी वर्करों ने किसान मजदूर एकता जिंदाबाद के नारे भी लगाए। किसानों ने कहा कि ये किसानों की बहुत बड़ी जीत है, जिसकी खुशी का जश्न किसान मना रहे हैं। किसानों ने कहा कि वह पिछले 1 वर्ष से अपनी मांगों को लेकर सर्दी, गर्मी और बरसात के मौसम में लगातार सड़कों पर डटे रहे। इस दौरान 700 से ज्यादा किसानों ने अपनी जान दे दी।
बावजूद इसके किसान लगातार सड़कों पर डटे रहे और किसानों के संघर्ष को देखकर आखिरकार किसानों के आगे मोदी सरकार को झुकना पड़ा और किसानों की सभी मांगों को मानकर कृषि विरोधी तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा। किसानों ने कहा कि आज वह शहर भर में विजय जुलूस निकालकर अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं और विजय जुलूस के बाद वे अपने धरने को समाप्त करके अपने घरों को लौट जाएंगे। किसानों की सभी मांगे मानने के लिए तहे दिल से सरकार का धन्यवाद किया। विजय जुलूस धरना स्थल से हुड्डा चौक होते हुए वापस धरना स्थल पर आकर समाप्त हुआ। इतनी खुशी है, मतलब इतनी खुशी है, हम कुछ कह नहीं सकते। बड़ी बात है, मोदी जी जो है मतलब युवा भाई इतने घमंड में आगे हुआ, ये मालूम नहीं भाई रावण जैसे घमंड नहीं छोड़े। तो हम जिम्मेदार हैं, जिम्मेदार के ऊपर देश चल रहा है। हम किसान हैं, भगवान को भजन करें तो हमारी बहुत अच्छी बात करी है। और हमारे बीच में अपने साथियों के साथ 13 महीना होने के जा रहे हैं। संत भी आए और हमारे स्वामी जी का भी आप स्वागत करते हैं और अब तक जो है अपनी जिम्मेदारी पे कोई लफ्ज नहीं लाए। आज उनके लिए हम धन्यवाद करें भाई, हमारी जो सुननी उन्होंने हम बड़ी अच्छी बात है जी, खुशी मनाए। बहुत खुशी का माहौल है। इतने करीब 4-5 हज़ार आदमी एकत्रित हुए हैं। तो आज किसानों की जीत के कारण ये अच्छा जुलूस निकाला जा रहा है पलवल क्षेत्र में। और बाकी बहुत खुशी है जो हम किसान भाइयों को जीत मिली है। 1 साल से यहाँ डले हुए इन लोगों को संघर्ष किया है, इन लोगों ने पूरे लोगों ने संघर्ष किया है। तो हम चाहते हैं कि जैसे जीत हुई है मोदी की उससे, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। आज तंबू सब हट के अपने घर रवाना हो जाएंगे। ज़्यादा बुजुर्ग भाइयों ने हमारे साथ संघर्ष किया है। 1 साल से जो पड़े हैं भूखे प्यासे, अपने बच्चों को छोड़ के, परिवार को छोड़ के, तो आज बहुत बहुत धन्यवाद उनके लिए। BVM न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए BVM न्यूज। नमस्कार।